क्या सच में उस रात घर में डकैती हुई थी? कत्ल के बाद वही औरत सबसे जोर से चिल्ला रही थी। ये वो रिश्ता था जो बचपन में तय हुआ था। वो उसे ताने मारती, तुम मुझे खुश नहीं रखते, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते, तुम मेरे लायक नहीं हो। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात घर में सब सो रहे थे और फिर एक ही बार इतना खतरनाक, इतना सटीक कि देव कृष्ण को संभलने का मौका तक नहीं मिला। और कहानी वही लूटपाट और हत्या, लेकिन पुलिस को कुछ तो गड़बड़ लगा और 36 घंटे बाद सच ने आखिर दरवाजा तोड़ दिया। एक मासूम सा चेहरा, आंखों में आंसू और आवाज में दर्द। दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। लेकिन सच क्या है? क्या सच में उस रात घर में डकैती हुई थी, या फिर उस घर के अंदर ही लिखा जा चुका था एक ऐसा खौफनाक स्क्रिप्ट जिसमें एक पत्नी ही बन गई अपनी पति की मौत की वजह? ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने प्यार के नाम पर, जुनून के नाम पर अपने ही पति को मौत के हवाले कर दिया। और हैरानी की बात यह है, कत्ल के बाद वही औरत सबसे जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ, बदमाश आ गए। लेकिन जब सच सामने आया तो हर किसी के होश उड़ गए। मध्य प्रदेश के धार जिले का एक छोटा सा गांव, जहां रहने वाला देव कृष्ण पुरोहित अपनी पत्नी प्रियंका के साथ एक सामान्य जिंदगी जी रहा था। लेकिन यह शादी सामान्य नहीं थी। यह वो रिश्ता था जो बचपन में तय हुआ था। बाल विवाह, दोनों बड़े हुए, अलग अलग जिंदगी जी। लेकिन फिर एक दिन परिवार ने उन्हें एक साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया और यहीं से शुरू हुई एक खामोश नफरत। क्योंकि प्रियंका के दिल में पहले से कोई और था, नाम कमलेश। प्रियंका अपने पति के साथ कभी खुश नहीं थी। वो उसे ताने मारती, तुम मुझे खुश नहीं रखते, तुम मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते, तुम मेरे लायक नहीं हो। लेकिन ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये अंदर पल रही नफरत के इशारे थे। क्योंकि उसके दिल में बस एक ही नाम था, कमलेश। दोनों का अफेयर चल रहा था, छुप छुप कर मुलाकातें, बातें और धीरे धीरे एक खतरनाक फैसला। देव कृष्ण को रास्ते से हटाना होगा। सोमवार और मंगलवार की दरमियानी रात घर में सब सो रहे थे, लेकिन उस रात नींद सिर्फ देव कृष्ण को आई। बाकी लोग अपने अपने किरदार निभाने के लिए तैयार थे। दरवाजा जानबूझकर खुला छोड़ा गया। कुछ ही देर में कमलेश और उसका साथी सुरेंद्र घर में दाखिल हुए। प्रियंका ने खुद इशारा किया, वो रहा उस कमरे में। और फिर एक ही बार इतना खतरनाक, इतना सटीक कि देव कृष्ण को संभलने का मौका तक नहीं मिला। धारदार हथियार से सर पर किया गया हमला, लगभग 12 इंच लंबा घाव, और वहीं खत्म हो गई एक जिंदगी। कत्ल के बाद शुरू हुआ असली खेल। प्रियंका दूसरे कमरे में गई, खुद को बंद किया और 10-15 मिनट बाद जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, बचाओ, बदमाश आ गए, उन्होंने मेरे पति को मार दिया। घर वाले दौड़े, सामने खून से लथपथ लाश। हर किसी को लगा कि ये एक डकैती है। पुलिस आई, मामला दर्ज हुआ और कहानी वही लूटपाट और हत्या। लेकिन पुलिस को कुछ तो गड़बड़ लगा। क्यों? प्रियंका बार बार बयान बदल रही थी, मोबाइल भी गायब था, जेवरात घर से ही बरामद हो गए। और सबसे बड़ा सवाल, इतना सटीक वार कोई अचानक हमला नहीं हो सकता। डॉग स्क्वाड, साइबर टीम, हर एंगल से जांच शुरू हुई और 36 घंटे बाद सच ने आखिर दरवाजा तोड़ दिया। सख्ती से पूछताछ हुई और प्रियंका टूट गई। उसने कबूल कर लिया कि उसने ही कमलेश को बुलाया, 1 लाख की सुपारी दी, खुद दरवाजा खुला छोड़ा, खुद कमरे की लोकेशन बताई और फिर पूरा ड्रामा रचा। ये कोई डकैती नहीं थी, यह था एक ठंडे दिमाग से रचा गया मर्डर प्लान। जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कत्ल के बाद उसी घर में प्रियंका और कमलेश के बीच शारीरिक संबंध बताए गए। मतलब जहां एक इंसान की लाश पड़ी थी, वहीं प्यार के नाम पर इंसानियत को दफन किया जा रहा था। फिर उन्होंने बोला जो है हमको दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी, नहीं मिला। मैंने बोला मैं सब दे दूंगी, हमको छोड़ दो। मेरा सामान मैंने सब निकाल के दे दिया। कब की बात है? ये मेरे को आधा घंटा हो गया चिल्लाते। मेरा एक जन मेरे मुंह
के पास बैठा था, हाथ और पैर पीछे बांध रखे थे, पूरा कपड़े फाड़े थे। चिल्लाने की कोशिश करी तो बोला तेरे पति को मार देंगे। चोट भी बहुत कितने जन थे? ये मेरे को 2 दिखे थे, बाकी इधर भी और थे। थाना राजोद अंतर्गत ग्राम गोंदीखेड़ी चारण से सूचना प्राप्त हुई थी कि देवकृष्ण पुरोहित और उनकी पत्नी प्रियंका पुरोहित अपने घर में रात को सोए थे। दूसरे कमरे में उनकी माता और उनकी बहन थी और अचानक रात में कुछ बदमाशों ने हमला किया और देवकृष्ण के सर पर धारदार हथियार से हमला किया और पत्नी को बंधक बनाकर दूसरे कमरे में छोड़ दिया और कीमती सामान लूट कर ले गए और अस्पताल ले जाते समय देवकृष्ण पुरोहित की मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस अधीक्षक एसडीओपी, डॉग स्क्वाड, साइबर की टीम और निकटतम थाने की सभी पुलिस टीमें थी, घटनास्थल पर पहुंची, घेराबंदी की गई और साक्ष्य संकलन किया गया और सभी साक्ष्यों का संकलन करने के बाद, प्राथमिक विवेचना करने के बाद और पूछताछ करने के बाद एक नाटकीय घटनाक्रम सामने आया जिसमें ये पता चला कि ये लूट अथवा डकैती की घटना ना होते हुए आपराधिक षड्यंत्र की घटना हुई और इसमें जो मृतक देवकृष्ण पुरोहित की पत्नी ने अपने प्रेमी कमलेश पुरोहित के साथ मिलकर एक पूर्व नियोजित तरीके से इस पूरी घटना की प्लानिंग करी और जो हत्यारा है उसको 1 लाख रुपए में देवकृष्ण पुरोहित की हत्या करने की सुपारी दी गई थी और वो रात्रि में उनकी जानकारी में घटनास्थल पर आया और उसने धारदार हथियार से सोते हुए ही देवकृष्ण पुरोहित की हत्या कर दी और लूट का घटनाक्रम क्रिएट करने की इंटेंशन से इसको देवकृष्ण की पत्नी को बांधकर वहाँ पे दूसरे कमरे में रख दिया और घटना के कुछ समय बाद उसको चिल्लाने के लिए बोला, जिसका पालन करते हुए उसने घटना के 10 से 15 मिनट बाद ये इसकी सूचना चिल्ला कर दी, जिस पर से सभी लोग जागे और ये घटना हुई। इसमें कुछ समय से देवकृष्ण की पत्नी और जो आरोपी कमलेश, इनका प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर इनके आपस में ये बात हुई थी और इसमें कमलेश को अरेस्ट कर लिया गया है और साथ में जो लूट का जो मशरूका था वो भी मृतक की पत्नी प्रियंका पुरोहित की निशानदेही पर उनके घर से ही बरामद कर लिया। इस केस ने सबको याद दिला दिया राजा रघुवंशी मर्डर केस, जहां पत्नी सोनम ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या करवा डाली। ये मामला उसी पैटर्न पर था, प्यार, नफरत, साजिश और फिर कत्ल। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, प्रियंका गिरफ्तार हुई, कमलेश भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन सुपारी किलर सुरेंद्र अभी भी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। एक पत्नी जिसे अपने पति का साथ निभाना था, वही बन गई उसकी मौत की वजह। एक घर जो खुशियों से भरा होना चाहिए था, वो बन गया एक क्राइम सीन। और सबसे डरावनी बात, इस पूरे खेल में सबसे बड़ा हथियार था झूठ और एक्टिंग। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी मासूम सूरत को देखें तो सिर्फ चेहरे पर मन चाहिएगा, क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक कहानियां सबसे भोले चेहरों के पीछे छिपी होती हैं। आप इस पूरी कहानी को देखकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। इसका